कंपनी के नाम से, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट ने एक बात कही है। क्या बात कही है कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक जमीन भी नहीं है और कोई कंपनी यहाँ पे बैठती है, वो कंपनी भी अगर आदिवासी की होगी तो उसको यहाँ पे बैठने का अधिकार होगा। तो सरकार हमको ये बताए, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, लेकिन आदिवासियों की जमीन जो एनटीपीसी कंपनी को वो देना चाह रही है, सरकार हमको ये बताए कि एनटीपीसी कंपनी अगर यहाँ पे बैठ रही है तो उसका मालिक क्या आदिवासी है? अगर वो आदिवासी नहीं है तो उस कंपनी को यहाँ पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट 1997 कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का पी रमी रेड्डी जजमेंट वो क्या कहता है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जाती है। और यहाँ पे मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी गैर आदिवासी समुदाय की विरोधी नहीं हूँ या किसी अन्य समुदाय अन्य धर्म के लोगों की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कानून संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो चीजें लिखी हुई है मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का पी रमी रेड्डी जजमेंट 1988 वो क्या कहता है कि आदिवासी की जमीन जो है वो किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जाएगी और कोई गैर आदिवासी की जमीन अगर यहाँ पे है तो वो भी बिकेगी तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही बिकेगी। तो वर्तमान में एनटीपीसी वाली जो जमीन जो सरकारें भाटीवाड़ा की जो गांव की जमीन ले रही है, हमको ये मालूम चला है कि वो सामुदायिक जमीन पे गांव की खाली पड़ी गोचर जमीन पे वो एक काजी ने उस जमीन पे अपना कब्जा किया था। और पी रमी रेड्डी जजमेंट वहां पे ये बात साफ साफ कह रही है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं बिक सकती है। तो कलेक्टर महोदय ने काजी को किसी गैर आदिवासी को वो जमीन कैसे दी? तो ये बातें आपको कलेक्टर महोदय को बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे गलती की है। दूसरी बात, आपके कानून संविधान